बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.3 हम स्टार्ट करेंगे। हमने डिफरेंशिएशन करनी है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास x की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस x का स्क्वायर। हम इसको y कह लेंगे, y नहीं कहा हुआ तो लेट कह लेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। यहाँ पर भी डी ओवर डी एक्स है, ठीक है, सबका लेंगे, इसका भी ये अलग अलग पे होता जाएगा, कांस्टेंट शुरू में आ जाता होता है। डी ओवर डी एक्स सिर्फ एक्स का होगा, ठीक है, प्लस डी ओवर डी एक्स किसका आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। देखिए डेरिवेटिव पावर रूल ये होता है कि पावर शुरू में आ जाती है और पावर में से एक माइनस हो जाता है। प्लस 2 इसकी भी पावर शुरू में आनी है, जो पहले से मौजूद है उसके साथ ज़रब हो जाता होता है और ये 3 - 2 आ जाएगा। प्लस इसकी भी पावर शुरू में आ जानी है और पावर में से एक माइनस हो जाना है। तो 4x³ प्लस 6x, ठीक है, यहाँ पर -1 आनी थी, तो 6x² प्लस 2x। तो ये हमारे पास जो है उसका डेरिवेटिव आ गया dy बाई डी एक्स। नेक्स्ट की अगर बात करें, x की -3 है प्लस 2x की -3/2 और प्लस 3 दिया हुआ है। तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये y है। तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, पावर शुरू में, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, पावर में से एक माइनस, प्लस 2 पावर शुरू में, ठीक है, और पावर में से एक माइनस, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, 0। बेटे यहाँ पे आ जाएगा -3 x की पावर -4 और ये 2 के साथ 2 कटेगा, ये माइनस इधर एडजस्ट कर लेते हैं, 3x की पावर। बेटे इसको ऐसे ही याद रखें, माइनस ये 1.5 है और ये 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा 2.5, तो वो -5/2 होगा। ये याद कर लें कि 1/2 प्लस 1 ये 1.5 होता है 3/2, जबकि 1/2 इधर साथ जो है 3/2 अगर हो तो साथ हो प्लस 1, ये 1.5 है और ये 1 है, ये 2.5 हो जाता है। ये 2-3 चीज़ें याद रख लो। यानी क्या मैं कह रहा हूँ कि 1.5 हो तो वो आपके पास होता है 3/2, 1 में से हाफ निकाल दें तो हाफ बचता है, ठीक है, ऐड कर दें तो 1.5 हो जाता है, माइनस कर दें तो हाफ हो जाता है। अगर 5/2 में से मैं 2 माइनस कर दूं तो मुझे पता है ये 2.5 होता है, 2.5 में से 2 निकाल दूं, ये 2.5 आएगा ना, तो आपके पास कितना बच जाएगा, हाफ बच जाएगा। 2.5 में से हाफ 2 निकाला तो हाफ बच जाएगा। ये चीज़ें आपको इंटीग्रेशन में भी बड़ा फ़ायदा देंगी, डेरिवेटिव में भी बड़ा फ़ायदा देंगी। ये 2-3 चीज़ें कि 1.5 क्या होता है और 2.5 क्या होता है, बस यही चीज़ ज़्यादा यूज़ होगी। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, a प्लस एक्स है, a माइनस एक्स है। बेटे इसे नहीं कहा हुआ तो मैं लेट कर दूँगा कि ये y है। तो मैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करूँ तो डी वाई बाई डी एक्स। बेटे इधर मैं एक दफ़ा वैसे ही शो कर लेता हूँ, a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। बेटे ये क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर होता है, डेरिवेटिव क्वोशंट रूल हो तो बटा हो तो नीचे वाले का स्क्वायर होगा। बेटे ऊपर वाले का डेरिवेटिव, a का 0 और x का 1, ठीक है, नीचे वाला एज इट इज़ आएगा। आप ऊपर वाले को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। अब माइनस ऊपर वाला छोड़ दे, ठीक है, ऊपर वाला पहले ही लिख लें, पहले उसका डेरिवेटिव लेना है, बाद में उसको छोड़ना है, फिर नीचे वाला का डेरिवेटिव, a का तो 0 है बेटे, -x का -1 आ जाएगा। यानी मैंने क्या करना है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेना है बेटे, a का 0 और x का 1, वो ये लिख लिया, नीचे वाला एज इट इज माइनस, फिर ऊपर वाले को फर्स्ट पे लिखें, फिर नीचे वाला क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। आगे पीछे भी कर सकते हैं लेकिन इस तरतीब से चलेंगे तो हाँ, नीचे वाले का डेरिवेटिव a माइनस एक्स का a का 0 और -x का -1। बेटे जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये a माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस a प्लस एक्स आ जाएगा। बस यहाँ से x कट जाएगा बेटे, बाकी आपके पास आंसर आ जाएगा, और वो क्या आ जाएगा, 2a ओवर a माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास
2x, क्वेश्चन नंबर 4, 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1 नहीं कहा तो मैं y कह लेता हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स वो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वो तो आपने लिखना है बेटे। तो नीचे वाले का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिखेंगे बेटे, वो 2x का 2 आएगा, 2x का 1 होता है, -3 का 0, तो अकेला इसका क्या आएगा 2 आएगा बेटे। नीचे वाला ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तरतीब देख लें, आपने ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिया, ठीक है। ऊपर वाले का डेरिवेटिव पहले लेना ही लेना है, इसमें ऐसे ही चलेंगे, माइनस फार्मूले वाला बेटे। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला ऐसे ही लिख लें, नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लें 2x का, ये भी कितना आएगा 2x प्लस 1 का क्या आएगा 2 ही आएगा, इसका 0, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर से 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से क्या आएगा 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3, लामतें बदल जाएंगी, डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 होल का स्क्वायर। तो बेटे यहाँ से 2x के साथ 2x कैंसिल हो गया, ये 3 और 1 4 और ये मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा, 2x प्लस 1 होल का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 की बेटे बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 क्या आ जाएगा, x माइनस 5 है। ये बेटे दो तरीके से हो सकता है, अगर आपने मल्टीप्लाई करके करना है तो मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, लेट मैं y कह लूँगा। अगर आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है तो प्रोडक्ट रूल लगा दें, आप जिस तरह मर्जी कर लें। पहले को मैंने छोड़ दिया, इसमें प्लस, इसमें फ़र्क नहीं होता, लेकिन ऊपर वाले में हमेशा जो बटे वाला है उसमें आपने हमेशा क्या करना है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव पहले लेना है, क्योंकि उसमें माइनस होता है, उससे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन बेटे इसके अंदर प्लस होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने पहले को छोड़ दिया। दूसरे का डेरिवेटिव 3 का 0 है और बेटे x का माइनस x का -1 आ जाएगा, फिर मैं दरमियान में प्लस लगा दूंगा। अब मैंने पहले वाले को छोड़ा था, पहले वाले का मैंने क्या ले लिया डेरिवेटिव, बेटे दूसरे को मैं क्या कर दूंगा छोड़ दूंगा। आपने क्या करना है, एक दफ़ा ये डेरिवेटिव लिया, दूसरे पहले को छोड़ा, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर बेटे मैंने क्या किया, पहले का डेरिवेटिव दूसरे को छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा -x प्लस 5, लामतें बदलेंगी, +3 -x बेटे, तो -2x प्लस 8 आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटे है जी x अंडर रूट -1 ओवर x अंडर रूट और होल का क्या है स्क्वायर है। मैं इसको बेटे y कह लूँगा। आप दोनों तरीक़ों से प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन इसका स्क्वायर खोल लें तो इजी रह जाएगा। तो मैं पहले इसका स्क्वायर खोल लेता हूँ। a का स्क्वायर ये बनेगा ना, प्लस b का स्क्वायर 1 ओवर x बनेगा, क्योंकि जज़र के साथ मुरब्बा ख़त्म हो जाएगा। 2 के साथ दोनों को ज़रब देनी है तो वो वैसे ही दोनों ख़त्म हो जाएंगे, तो बेटे -2 बचेगा। तो मेरे पास क्या आ रहा है बेटे, x आ रहा है, प्लस x की पावर -1 आ रही है और -2 ये आ रहा है ना। अब मैं क्या करता हूँ, डेरिवेटिव लेता हूँ बेटे, डी वाई बाई डी एक्स। बेटे x का 1 होता है, ठीक है। इसका पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, ये अलामत मैंने इसलिए लगाई है कि ऊपर वाले से ये नतीजा निकालते हैं हम, ठीक है। और -2 का बेटे क्या आ गया 0 आ गया। तो बेटे 1 ये वाला माइनस इसके साथ एडजस्ट कर लेता हूँ, x की -2 बनती है बेटे, उससे नीचे ले जाता हूँ। तो ये मेरे पास आंसर है, इसको भी कह सकते हैं या फिर एलसीएम ले लें वो, उसको भी हम कह सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स बेटे मेरे पास उसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपके पास 1 + x अंडर रूट है और x माइनस x की 3/2 है, डिवाइडेड बाय बेटे हमारे पास x अंडर रूट है, ठीक है। तो इसको एडजस्ट करना है, या तो मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं या इधर ही कर लेते हैं बेटे। अगर मल्टीप्लाई करके करना है तो ये पहले x के साथ मल्टीप्लाई किया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही कुछ आ जाएगा। जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा बेटे, मैंने कहा था कि ये हाफ़ है और ये 1 है, तब तक उसकी ताकतें ऐड हो जाएंगी तो 3/2 बन जाएगा। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा बेटे, इसकी हाफ़ है और इसकी 3/2 1.5 है तो पूरी 2 बन जाएगी। इसकी हाफ़ है, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर तो उनकी ऐड हो जाएगी बेटे, 1/2 और 3/2, वो 4/2 आएगी और 2 आ जाएगी, यानी 1.5 ये 1.5 है और हाफ़ 2 पूरी हो जाएगी। इस तरह से समझिए, ये बड़े इजी आपको बेटे हो जाएंगे। जो दो सेम हो तो माइनस नहीं है, मुझे बेटे दोनों सेम है ना, लेकिन ऊपर ऐड तो वो नहीं है ना, पावर्स ऐड होती हैं जब मल्टीप्लाई होते हैं।
हाँ जी। अब बेटे क्या करना है, जो एक्स अंडर रूट है ना ये वाला, इसके सारे के नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन अलग अलग के नीचे भी लिख सकते हैं। प्लस पे ये प्लस माइनस पे टूट जाता है, ये मैंने सब के नीचे अलग अलग लिख दिया है। बेटे ऊपर पूरी है, नीचे आधी है, तो आधी बच जाएगी, यानी ऊपर जाके आधी माइनस हो जाएगी ना, तो यहाँ पे कितनी बच जाएगी, आधी बच जाएगी। इधर बेटे आधी है, ऊपर जाके माइनस होगी, तो 1.5 में से आधी निकाल दें तो पूरी पूरी नहीं बच जाएगी बेटे। ये 1.5 है, 3/2 1.5 है, ये बेटे 0.5 है, तो पूरा x बचेगा। ऐसे समझे, ये ऊपर बेटे, बल्कि ये वैसे ही क्या हो रहा है बेटे, कैंसिल हो रहा है, सेम है ना, तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये वैसे भी तो x आना था, कट जाना था बेटे। यहाँ पे ये 2 है और इधर हाफ है, तो बेटे कितनी बच जाएगी, 3/2 बच जाएगी, 3/2 बच जाएगी। ठीक है, ये दोनों सेम थे, कट गए। ये आपके पास y है, तो dy/dx आपके पास बेटे पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस कर देंगे, यहाँ पर भी पावर शुरू में, पावर में से -1 कर देंगे बेटे। यहाँ पे आ जाएगा 1/2। जब यहाँ से लेंगे x की पावर कितनी आ जाएगी, ये -1 है, ये हाफ है बेटे, -1/2 बचेगी। करना आपने माइनस है, बड़ी रकम की इलामत लिखनी है, 1 में से हाफ निकाल देना है, हाफ ही बचना है, बड़ी रकम की इलामत माइनस आई बेटे। यहाँ पे बेटे मैं बात करता हूँ -3/2, ये मैं 3/2 में से 1 निकाल रहा हूँ बेटे, 1.5 में से 1 निकाल रहा हूँ, तो कितनी बचेगी, हाफ बचेगी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, उसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बेटे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वो क्या है, x² + 1 बेटे उसका स्क्वायर है। ठीक है, डिवाइडेड बाय x² - 1 है। ठीक है, हम बेटे यहाँ पे ना इसको स्क्वायर को खोल के भी प्रोसीड कर सकते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, इसका पहले स्क्वायर खोल लेते हैं। तो पहले स्क्वायर खोल लें, थोड़ा सा इजी रह जाएगा काम। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस दोनों को 2 के साथ ज़रब देनी है, तो बेटे ये आ जाएगा ऊपर, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय मेरे पास आ गया बेटे x² - 1। तो मैं dy/dx बेटे लूँगा, अगर मैं इसको y कह लूँ तो बेटे यहाँ पर ये होगा कि नीचे वाले का स्क्वायर आ जाएगा बेटे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव बेटे इसका आएगा 4x³ मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, पावर में से एक माइनस, इसका 0 बेटे, इसकी पावर शुरू में आएगी, पावर एक कम हो जाएगा तो +4x आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो x की 2 - 1 हो जाएगी बेटे। ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लिया, नीचे वाला एज इट इज़ मैं लिखूँगा। ठीक है, माइनस फार्मूले वाला बेटे, अब ऊपर वाला एज इट इज़ लिखें, x की पावर 4 + 1 + 2x² बेटे, नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2x बेटे। ये वाला 2x ना, इधर से भी 2x, थोड़ा सा जहन लड़ा के करें। जब इधर से मैंने 2x कॉमन लिया, इधर से भी, दोनों से, इधर से कॉमन ले लूँ क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं 2x इधर से कॉमन ले लिया। जब मैं 2x इधर से कॉमन लिया बेटे, तो इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 2x² बेटे, इधर से 2x कॉमन आ गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा अकेला। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, x² - 1 बेटे। इनमें से 2x कॉमन लिया, फिर इन दोनों में से अलग से कॉमन ले लूँगा, और यहाँ से क्या बचेगा, x की पावर 4 + 1 + 2x², तो ये बचा बेटा अकेला, ये 2x कॉमन आ गया इसमें से, और इन दोनों में से कॉमन ले के बाहर निकाला। डिवाइडेड बाय बेटे आ गया, जो पहले भी 2 थे इधर, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ से बेटे क्या आ जाएगा, 2x की पावर 4 - 2x², ये बेटे क्या आ जाएगा, +2x², और ये क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, यहाँ से बेटे क्या आ जाएगा, -x की पावर 4, वो तो देख लो बेटे, याद कर लो सबक, शहजादे सब याद कर लो यार। ठीक है बेटे, यहाँ पे फिर क्या आया, ये इसके साथ कट गया। ठीक है, ये 2x है, ये 2x की पावर 4 में से x की पावर 4 निकाला तो 3x की पावर बेटे क्या आ गया, 4। अच्छा बेटे,
ये -2 है और -1, ये आप -3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। ये थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है बेटे। यहाँ से ना -2x² रह गया था, इसको इधर लिख लेते हैं -2x²। तो ये आपके पास आंसर है, ठीक है। किताब पे कॉमन लेके लिखा है, लेकिन आप इसी तरह से उसको प्रोसीड कर लेंगे। ये -2x² रह गया था, ये हमने ये इसको तो एडजस्ट कर लिया था बेटे x की पावर, ठीक है। और ये -3 लिख लिया था, ये -2x² रह गया था, वो बस इधर लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है बेटे, इसको मैं y कह लूँगा तो लेट काउंट करूँगा। अगर वो नहीं कहा हुआ तो dy/dx बेटे, ये तो बहुत इजी है। क्या करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे बेटा, ठीक है। हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे बेटे। क्वेश्चन रूल है ना, नीचे वाले का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे, नीचे वाला एज इट इज़ आएगा बेटे। इधर से देखें ना, माइनस दरमियान में कुलिये वाला, आप ऊपर वाले को ही पहले लिखेंगे, पहले उसका डेरिवेटिव लेना है। अब वैसे ही लिखना है उसको, अब पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिया था, नीचे वाला वैसे लिखा था। बटा है बेटे, बटा है बेटे, बटा है। हाँ जी, क्वेश्चन रूल खुलता ही ऐसे, नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला वैसे ही, माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव। बटा जो होगा वैसे ही खुलेगा। आगे मज़ीद क्वेश्चन आएंगे, वहाँ से क्लियर करते हैं बेटे। 2x कॉमन ले लें। जब 2x कॉमन में ले लूँ तो मेरे पास बचेगा x² -3 और यहाँ से बचेगा -x² -1। तो बेटे ये कैंसिल होगा, इधर से नीचे आ जाएगा मेरे पास x² -3 होल का स्क्वायर। बेटे ऊपर -4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -8x डिवाइडेड बाय x² -3 का होल स्क्वायर। तो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है जी 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है बेटे 1 + x डिवाइडेड बाय 1 - x। बेटे अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है, अलग अलग कोई मसला नहीं है, आप इन दोनों को इकट्ठा लिख दें। 1 + x √ ऐसे जो है टूट जाता है, ठीक है। यहाँ से बेटे dy/dx करें। बेटे जब भी √ आए ना तो आपने बताऊँ क्या करना है, 1/2 √ करना है। यानी कि x √ है ना बेटे, x √ का डेरिवेटिव क्या होता है, ये x की 1/2 आएगा ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dy/dx। पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस। बेटे जब इसको करोगे ना, -1/2 आएगी तो नीचे बनेगा 1/2 √x। यानी आपको ये पता होना चाहिए 1/2 √x होता है। क्या होता है, 1/2 जो भी दिया गया हो बेटे। 1 + x है, 1 - x है बेटे। √ ले लिया डेरिवेटिव, √ का डेरिवेटिव ले लिया। अब उसके बगैर का डेरिवेटिव, बगैर का डेरिवेटिव बेटे क्या लिखेंगे, नीचे, क्योंकि बटा है, जजर को छोड़ो, आप बटा रहो पहला, नीचे वाले का स्क्वायर। बेटे ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले के नीचे वाला लिखें, माइनस, अब ऊपर वाला ले के नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लें, और वो कितना है, -1, ठीक है। अब बेटे हर एक में ऐसे होगा, ये तो आ रहा है -1 - x। बेटे यहाँ से प्लस हो जाएगा और +1 + x, तो डिवाइडेड बाय, अगर इधर से ही काटना है तो इधर से ही काट के लिख दें। चले मैं यहाँ से थोड़ा सा कर देता हूँ। ये बेटे 1 + x ऐसे ही लिख दें, और यहाँ से 1 - x की कितनी है बेटे, हाफ है, ठीक है। ये बटा है ना, इसको मैंने हाफ लिख दिया जज़र का। अब बेटे ये वाला जो है ना, ये 1 - x का 2 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/2 और 3/2। बेटे कितनी बन जाएगी, 3/2 और 1 हाफ कितनी बन जाएगी, सॉरी यहाँ से दिख नहीं रहा। मैंने क्या किया, इसको बटा लैदा कर दिया बेटे, मैंने इसको तोड़ा आधे और 1.5 में, 2 बन जाएगा ना, वो इसलिए तोड़ा। हर क्वेश्चन में बेटे ऐसे होगा कि ये इसके साथ क्या हो जाना है, कैंसिल हो जाना है। बेटे ये इसके साथ कैंसिल होगा। ऊपर आ रहा है बेटे 2, नीचे आ रहा है 2 × 1 + x, और साथ आ रहा है बेटे 1 - x की 3/2 आ रहा है। तो बेटे इस 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, 1/1 + x √ और 1 - x की 3/2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे करते हैं, मज़ीद क्लियर हो जाएगा। पहले मैं 12 करवाता हूँ बिल्कुल इसके साथ वाला, फिर 11 पे आते हैं। 12 क्वेश्चन बेटे क्या है, बेटे वो बंद करना,
बेटे बंद करना, मोटर बंद करो ऊपर। बेटे ये आपके पास y आ गया। आप क्या करेंगे, dy/dx करेंगे। बेटे मैंने कहा जो भी अंडर रूट होगा वो 1/2 अंडर रूट में पहले जाएगा। अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या है, 1/2 अंडर रूट। अब बेटे अंडर रूट के अंदर वाला कैसे लिखेंगे, a प्लस एक्स यानी नीचे वाले का स्क्वायर, पहले बेटा ऊपर वाला लिखना है। ऊपर वाले का डेरिवेटिव जजर के बगैर -1 बेटे, a का 0 x माइनस एक्स का 1, नीचे वाला एज इट इज लिखेंगे बेटे। अब ऊपर वाला पहले ही लिखना है, चाहे उसका डेरिवेटिव हो चाहे वैसे ही हो बेटे। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव की बारी है तो वो 1 आ जाएगा। यहाँ से बेटे आएगा -a, कोई मसला नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, -a बेटे -x, क्योंकि माइनस इसके साथ ज़रब हो रहा है। यहाँ पे बेटे क्या आ गया, +a -x, बंदा बन जा, डिवाइडेड बाय बेटे बिल्कुल वही प्रोसेस हम लगाएंगे जो पीछे वाला किया था बेटे। a -x, यहाँ पे मैं a + x की क्या कर दूंगा, 1/2 कितनी कर देता हूँ, क्योंकि जो 1/2 है ये बेटे मैं क्या करता हूँ, इसकी पावर 1/2 अलहदा कर देता हूँ और a + x की 3/2 अलहदा कर देता हूँ बेटे। ये इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और बेटे ये 2 था, इसको मैंने आधा और 1.5 लिख दिया नीचे वाला काटने के लिए, ठीक है। मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको खोल रहा हूँ बेटे, ठीक है। तो 2 है, अब मैंने उसको आधा और 1.5 इसलिए लिखा क्योंकि ये इसके साथ आधा कट रहा था, ठीक है। तो जब ऐसे हो तो आप इसको कर लें, इजीली आपका बेटा हो जाएगा। ऊपर आ रहा है बेटे -2x डिवाइडेड बाय बेटे आ रहा है 2a - x, और ये आ जाएगा a + x की कितनी है, 3/2 बेटे। 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ जाएगा -x डिवाइडेड बाय a - x का अंडर रूट, और बेटे आ जाएगा a + x की 3/2 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटे 11 देख लेते हैं। चले 13 इसके साथ वाला ये पहले वो कर लेते हैं, 11 वाला रहता है बेटे बाद में कर लेते हैं। x² + 1 डिवाइडेड बाय x² -1 बेटे बिल्कुल उसी तरह से चलेगा जैसे हमने ऊपर वाला किया है। पहले मैं dy/dx लिखूंगा बेटे, क्या करूंगा, नीचे वाले का स्क्वायर लिखूंगा, सॉरी 1/2 अंडर रूट लिखूंगा, 1/2 अंडर रूट, x² + 1 बेटे, x² -1, 1 लिखना है तो लिख ले। अच्छा बेटे फिर क्या होगा, उसके अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर। अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिखना है पहले, ठीक है, ब्रैकेट डाल दिया तो डाल दें, हाँ नीचे वाला एज इट इज आ जाएगा x² + 1 बेटे, ठीक है। अब माइनस ऊपर वाला एज इट इज आएगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव वो भी कितना है, 2x, इधर माइनस है, ठीक है, ठीक है। अब बेटे ऊपर से 2x कॉमन आ रहा है, 2x क्या आ रहा है कॉमन, ये 1 लिखा हुआ ब्रैकेट डाल ही दें, ठीक है। 2x कॉमन आया बेटे, यहाँ से क्या बचेगा, x² -1, यहाँ से क्या बचेगा, -x² -1, ये 2x तो बाहर आ गया था, ठीक है, बाकी x² -1 और ये -x² -1 डिवाइडेड बाय बेटे बिल्कुल वही तरीकाकार लगाएंगे कि 2 इधर लिख दें और यहाँ पे बेटे क्या करें, ये अलहदा कर दें, और ये वाला जो है x² -1 बेटे इसकी हाफ लिख दें, और ये जो 2 है ना इसको क्या करता हूँ, इसको हाफ और 1.5 लिख देता हूँ। ऐसा करने से क्या होगा कि ये इसके साथ कट जाएगा, ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा बेटे, x² के साथ x² कैंसिल हो जाएगा, -2 x के साथ ज़रब हुआ तो -2x डिवाइडेड बाय बेटे आ जाएगा मेरे पास x² + 1 का अंडर रूट और x² -1 की 3/2, तो ये मेरे पास उसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 11 रहता है बेटे, 11 क्या है, 2x - 1 है डिवाइडेड बाय x² + 1 और उसका स्क्वायर रूट है।
बेटे क्या करेंगे, इसको y कह लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर, बेटे अंडर रूट तो है नहीं, ये बटा लहदा हो रहा है, तो नीचे वाले का बेटे क्या करेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर। बेटे ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिख लिया, नीचे वाला एज इट इज आएगा, ठीक है बेटे। माइनस हमने क्या करना है, ऊपर वाला एज इट इज लिखना है, नीचे वाले का डेरिवेटिव बेटे नीचे वाला अंडर रूट है, पहले तो आएगा 1/2 अंडर रूट, ठीक है बेटे। जब अब नीचे वाला तो देखो ना, नीचे वाला क्या आ जाएगा, ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव पहले तो अंडर रूट खुलेगा, फिर अंडर रूट के अंदर वाली रकम का डेरिवेटिव होगा, चलते जाना है जब तक ना हो। बेटे क्या करें, इस 2 के साथ इस 2 को क्या कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। बेटे अब ऊपर अलग से बेटे यहाँ पे जो है नीचे वाले का स्क्वायर लिखना है, नीचे वाला ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेना है, नीचे वाला एज इट इज लिखना है, लेकिन नीचे वाला बेटे जजर में है, क्योंकि इसका अलग से जजर है अकेला, अगर इकट्ठा होता तो मैं पहले जजर लेता जिसमें पिछले क्वेश्चन करके आया हूँ। यहाँ पे क्या है, मुझे ऐसे ही प्रोसीड करना पड़ेगा, ऊपर वाला ऐसे लिख लिया, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट आ गया, 1/2 अंडर रूट, फिर बेटे जो उसके अंदर है उसका डेरिवेटिव दोबारा से लिखना है। अब मैं ऊपर लेना है बेटे एलसीएम, ऊपर है मेरे पास x² + 1 बेटे उसका जजर है, बेटे जब ये इसके साथ ज़रब होगा तो 2, ये बेटे इसका स्क्वायर नहीं बन जाएगा, ये भी वही कुछ है जजर, तो बेटे क्या आ जाएगा, x² + 1 होल का स्क्वायर। जब एलसीएम होगा इसके नीचे तो बेटे x² + 1 था, ये तो वैसे ही आ जाएगा, -2x + 1 लिख देता हूँ, ये ना ये x रहता है, तो बेटे यहाँ पर माइनस ये भी रहने दें, अभी इसी को लिखा और साथ क्या आ गया, x आ गया। बेटे यहाँ से मैंने सिर्फ ऊपर वाला हल किया, ऊपर वाले का मैंने क्या लिया, एलसीएम लिया, नीचे वाला जैसा है वैसे का वैसे ही लिखूंगा, बल्कि इसके साथ बेटे कैंसिल हो गया, क्या बचा, x² + 1 बचा, ये ऊपर वाला डेरिवेटिव आया इसका x² + 1, तो ये इसके साथ ज़रब हो जाएगा, -2 क्योंकि इसके नीचे तो था वो तो वैसे का वैसे ही आ गया बेटे, ये ऊपर डेरिवेटिव यहाँ तक हो गया, ये नीचे वाला मैंने यहाँ पे लिखा है। अब सेकंड बटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता होता है, या फिर ऐसे करें, इसके नीचे 1 है, असल बटा ये था बेटे, यहाँ से क्या आएगा 2x² बेटे +2, ये जजर के साथ कैंसिल होकर इसके साथ ज़रब हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -2x² और माइनस माइनस प्लस x आ जाएगा बेटे। अच्छा अब बेटे बटा क्या आ गया मेरे पास, x² + 1 और इसका अंडर रूट आ गया। अब ये जो ऊपर जाएगा ना तो 1/, क्या आ जाएगा, x² + 1 आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे इसकी पावर बेटे 1 है, ठीक है, ये जो था ना x² + 1 ये ऊपर जाके उल्ट जाएगा, ऊपर वाला वैसे ही हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जजर के साथ खोल के, इसको इसके साथ ज़रब दिया। बेटे जो x है -2x², फिर माइनस ने बेटे लामत कैंसिल करनी है, +x आ जाएगा, ठीक है ना। अब बेटे ये कैंसिल हो गया, ऊपर बचा x + 2 या 2 + x कह लें, नीचे बेटा यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, ये हाफ है और ये कितनी है, 1 है, तो बेटे कितनी हो जाएगी, 1 और हाफ कितनी होती है, 1.5, तो 3/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3/2। बेटे क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाना ज़रा, 12 लिखवा दो, 12 हो गया, 13 भी हो गया, 14 के लिए जगह चाहिए, 14 को बाद में लिखते हैं, वो आगे जाना पड़ेगा, तो ना चले यहीं पे कर लेते हैं, 14 से स्टार्ट करते हैं। 14 है बेटे 1 + x अंडर रूट है, -1 - x अंडर रूट है बेटे, डिवाइडेड बाय मेरे पास है जी 1 + x + 1 - x। बेटे यहाँ पे इसको पहले थोड़ा सा सिंपलीफाई करना पड़ेगा। सिंपलीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको रैशनलाइज करता हूँ, नीचे वाले की लामत बदल के, ठीक है, थोड़ा सा लंबा जाएगा ये, 1 + x -1 - x, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। बेटे नीचे तो बनना है फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, 1 + x का स्क्वायर
फर्स्ट ये है बेटे, -1 माइनस एक्स सेकंड ये है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बेटे, ऊपर क्या है मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर खुल रहा है तो स्क्वायर कैसे खुलता होता है, ये इसका स्क्वायर बन रहा है ना, दोनों एक जैसी हैं, तो ए स्क्वायर बेटे प्लस बी स्क्वायर बेटे -2ab, 1 प्लस एक्स है बेटे और 1 माइनस एक्स है, ये स्क्वायर बेटे इसका ऊपर वाले का कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ से बेटे क्या होगा, ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है बेटे, ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है बेटे। यहाँ से 1 प्लस एक्स है, यहाँ से 1 माइनस एक्स है। ठीक है, और बेटे ये 2 है और 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। बेटे नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स है -1 प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से बेटे होगा ये कैंसिल, यहाँ से बच्चे होगा ये कैंसिल। ऊपर क्या आ रहा है मेरे पास, ऊपर आ रहा है 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और नीचे आ रहा है बेटे 2x। या सिंपल इसमें से 2 ऊपर से कॉमन ले लूँ तो सिंपल और हो जाएगा 1 माइनस बेटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x 2x, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। अभी बेटे सिंपल हुआ है, मेरे पास y आया है, अभी मैंने डेरिवेटिव नहीं लिया, मैंने रैशनलाइज इसको किया है और सिंपल किया है, डिवाइडेड बाय क्या आ गया x। अब हमने इसका जो है डेरिवेटिव लेना है, मैं दोबारा इधर लिख लेता हूँ, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है बेटे और यहाँ पे 1 है प्लस और नीचे क्या है x है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, ये मेरे पास y है तो मैं dy बाई डी एक्स बेटे लूँगा, वो कैसे लूँगा, नीचे वाले का स्क्वायर लिखूँगा, नीचे बेटे ऊपर वाले का डेरिवेटिव, बेटे ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2। बात समझ आ रही है, 1/2 बेटे, ये -2 था वो तो आना है साथ, थोड़ा सा देखो 1 का 0 बेटे, इसका -7 आ गया, 1/2 एंड रूट आ गया, फिर इसके अंदर का डेरिवेटिव बेटे -2x आएगा, माइनस है उसके अंदर का 1 का 0 अंडर रूट का 1 -1/2 अंडर रूट, और ये जो माइनस अंदर वाला डेरिवेटिव -2x। बेटे नीचे वाला वैसे ही लिखना है। अब आगे चलें, अब आगे चलना है तो माइनस फार्मूले वाला बेटे ऊपर वाला एज इट इज लिखें, यहाँ पे आना है 1 माइनस बेटे, यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये 1 माइनस ये ऊपर वाला वैसे ही आ गया बेटे, नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना आ गया 1 आ गया। अच्छा बेटे चलो इसको लिख लेते हैं एक दफ़ा, ये -1 प्लस और ये बेटे 2 के साथ 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ऊपर आ रहा है एक्स स्क्वायर, नीचे आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है, अभी इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं बेटे, ये -1 है और ये प्लस आ जाएगा बेटे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ गया एक्स का स्क्वायर। बेटे जहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि हम क्या करते हैं, इसका ऊपर एलसीएम लेते हैं बेटे, जब एलसीएम लेंगे ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बेटे एलसीएम लेते होते हैं ना तो ये इसके साथ चला जाता होता है, डायरेक्ट ही कर लें, इधर क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, लेकिन बेटा एलसीएम तो ऊपर वाले का ही होना है ना, ये एक्स स्क्वायर इसके नीचे तो है तो वो तो वैसे ही आ जाएगा, जिसके साथ नहीं है उसके साथ ज़रब हो जाता होता है, जब ये 1 के साथ ज़रब होगा बेटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जब ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, जज़र के साथ मरबा कैंसिल नहीं हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखने लगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ये इसके साथ मरबा कैंसिल हो गई, ये आ जाना बेटे एक्स स्क्वायर के साथ ये एक्स स्क्वायर कैंसिल बेटे, बाकी आंसर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय मेरे पास आ गया बेटे एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। लेंथी था थोड़ा सा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है बेटे, क्वेश्चन नंबर 15 मेरे पास है x इंटू ए प्लस एक्स है डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स है बेटे,
तो यहाँ से मैं इसको क्या कहता हूँ कि ये y है, तो ये जो यहीं से चलते हैं, तो dy/dx बेटे क्या करेंगे, अब यहाँ से ऐसे चलना पड़ेगा कि जो दो चीज़ें प्रोडक्ट हो रही हैं, तो प्रोडक्ट रूल चलना पड़ेगा। बेटे मैं क्या करता हूँ, x को छोड़ लेता हूँ या फिर इसको छोड़ लें, आगे डेरिवेटिव दूसरे का ले लेंगे। जब मैंने इसको छोड़ा तो x का मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, और x का डेरिवेटिव बेटे कितना होता है 1 प्लस, अब मैं x को छोड़ रहा हूँ, बाकी का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटे, पहले है अंडर रूट 1/2 अंडर रूट आएगा। अब मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है सारे का सारा, क्योंकि मैंने x को डेरिवेटिव ले लिया और इसको छोड़ लिया। अब x को छोड़ लिया, दूसरे का डेरिवेटिव, अब जजर वाले का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट पहले तो आएगा बेटे, अंडर रूट गया खत्म, अंडर रूट के अंदर क्या है क्वोशंट बटा है, वो बटा कैसे होगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव बेटे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव से स्टार्ट करना है, वो 1 है क्योंकि एक का 0 है जी 1 है बेटे, नीचे वाला वैसे ही बेटे माइनस कुड़िए वाला। अब क्या करना है बेटे, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव -1 होता है, -1 है तो मैं इसको प्लस ना कर दूं, सिर्फ इसने माइनस को प्लस ही करना है बेटे। यहाँ पे आ रहा है a + x ओवर a - x बेटे, यहाँ से आएगा, ये सीधा सीधा है, मल्टीप्लाई होकर भी यही कुछ बनेगा जी, a बचेगा 2a और x के साथ ज़रब हो जाएगा तो बेटे आ जाएगा 2ax। अच्छा बेटे ये वाला a 2a और x के साथ ज़रब हो गया। अच्छा बेटे यहाँ पे 2a + x में यहाँ से अगर डायरेक्ट कर दूँ बेटे, ये आधा है जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं, ये डबल पूरा है यानी 2 है, तो बेटे 2 में से आधा काट दें तो कितना बचेगा 3/2 बचेगा बेटे। यहाँ से 2 इसके साथ 2 के साथ कैंसिल होगा, ये भी क्वेश्चन आंसर ठीक है। अगर बेटे आपने क्या करना है, आपने इसका एलसीएम लेना है तो कुछ इस तरह से आपको लेना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा सिंपलीफाई करके लिख देता हूँ सिंपल वे में, a + x लिख लूँ। अब इसका एलसीएम लेना है, महारत से थोड़ा सा लेना पड़ेगा। a - x का अंडर रूट है बेटे, ये ऊपर जो है ax है, नीचे बेटे a + x लिख लें। ये जो है ना सिर्फ आपको इसको लिखना पड़ेगा, इसको क्या लिखना पड़ेगा बेटे, a - x का अंडर रूट अगर मैंने लिखा, आधी मैंने लिख ली, पूरी रहेगी बेटे, ये पूरी है और ये आधी कितनी बन गई, 1.5 बन गई, 1.5 बन गई। इसी 1.5 को मैंने इससे तोड़ा है। ऐसा करने से मेरे पास एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। एलसीएम क्या है बेटे, a + x a - x ये इतना लिखा हुआ है बेटे। जब इसका एलसीएम होगा, इसको तोड़ के मैंने सिर्फ इसे लिखा है कि इसके साथ a - x का अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो है जो दोनों ऊपर वाले के साथ ज़रब होंगे बेटे। इसको छोड़ के बाकी दोनों ज़रब होने हैं, ये भी होना है ये भी होना है, लेकिन जब ये ज़रब होगा तो a + x के अंडर रूट का स्क्वायर बन जाएगा, और जो ये वाला बचा वो a - x वैसे ही लिख लिया बेटे। ये तो ax ही आना है क्योंकि इसके नीचे सारा कुछ ही है बेटे। इसी को दोबारा से इसी शेप में लिख लें, या a + x है, सिर्फ अंडर रूट रहने के लिए आपने क्या किया है उसको, यानी कि आपने उसका एलसीएम लेने के लिए काम किया था। अब आप a + x लिख लें और इसी को उसी शेप में लिख लें, a - x की पावर कितनी है वो 3/2 जोड़ के लिख लें बेटे। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, यहाँ से आपको सिर्फ a + x और a - x दिख रहा है, तो a की 2 - x की 2 इतने का आ गया बेटे, a की 2 - x की 2 बेटे, प्लस आ गया ax, और यही हमारे पास उसका क्या है आंसर है बेटे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि y = x अंडर रूट है -1 ओवर x अंडर रूट है बेटे। तो मैंने क्या करना है, प्रूव करना है 2x dy/dx + y =
प्लस वाई इज इक्वल टू 2√x, ये मैंने प्रूव करना है बेटे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लिख लेता हूँ कि ये x की हाफ है और ये, या फिर अंडर लिख लें, ये कितनी है x की -हाफ। अभी मैंने सिंपल लिखा है उसको बेटे, इसकी आधी है और इसकी ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी ना। अब मैं क्या करता हूँ, dy/dx लिख लेता हूँ। मुझे पता है जी बेटे x अंडर ही है, तो x अंडर का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2√x। ये इसका तो सिंपल आ गया ना। यहाँ पे क्या आ गया बेटे, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस आ जाएगा। ये बड़ा फायदा देगा, मैंने आपको बोला कि x अंडर का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2√x, ठीक है। और बेटे अब मेरे पास आ गया dy/dx जो है वो मेरे पास आ रहा है 1/2√x। बेटे मैंने अभी बताया ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया 1/2। मैंने अभी बताया कि -हाफ और -1 कितनी आ जाएगी, -3/2, यानी 1.5 हो जाएगी। अब बेटे क्या करना है, आप इस क्वेश्चन के मुताबिक चलें। 2x से मल्टीप्लाई कर दें, पहले मैं 2x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मुझे सब के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटे, इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने इसके साथ भी 2x मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी किया, और इसके साथ 3 रकमें हैं प्लस माइनस जो लगा हो रही हैं, कि ये है और एक ये है। 2x इसके साथ भी, ये आपने इसका लेफ्ट साइड बना लेनी है, राइट खुद ब खुद बन जाएगी। अभी मैंने इतना बना लिया है बेटे, 2 के साथ इस 2 कैंसिल कर लें, इधर जस्ट कर लें बस, ये तो बनाते जाना है इधर। बेटे ये ऊपर 1 है नीचे हाफ है, तो बेटे हाफ नहीं रह जाएगी ऊपर। बेटे इधर 1 है और -3/2, x को बेटे एडजस्ट करें, -3/2 बड़ा है, ये +1 है, -1.5 में से 1 निकाल दें तो -0.5 बचेगा, यानी ज़्यादा बचेगा। बेटे माइनस करना है, 1.5 में से हाफ निकालना है, तो हाफ बचेगा, लेकिन बड़ी रकम की लामत आ जाएगी, -1/, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। बेटे 2x dy/dx मैंने लिखा। अब मुझे इधर y ऐड करना है और उधर y की मैं कीमत लिख देता हूँ। बेटे इधर ऐड करना है, इधर y कीमत क्या है, x अंडर रूट है, -1/x अंडर रूट है। इधर मैंने वैसे लिखा, उधर मैंने ऐड कर दिया, उसकी कीमत दर्ज कर दी y की, ठीक है। इसके साथ बेटे ये कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ये 1/x की 1/2 है, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। बेटे 2x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू x अंडर रूट, और x अंडर रूट क्या आ गया 2√x आ गया, ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, y इज इक्वल टू x की पावर 4 है प्लस 2x² है प्लस 2 है। आप बेटे क्या करेंगे, डेरिवेटिव इसका ले लें। आपने प्रूव क्या करना है, dy/dx आपने प्रूव करना है कि वो किसके इक्वल है, 4x इंटू y-1, ठीक है बेटे। मैं क्या करता हूँ, dy/dx लेता हूँ, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, बेटे पावर शुरू में तो 4 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो गया, पावर में से एक -1 आ जाएगी। बेटे 2 का तो 0 हो गया। अब बेटे क्या है, 4x कॉमन ले लें और बचेगा क्या, आपके पास बचेगा x² प्लस 1। बेटे इसकी जगह पे आपने ये लाना है, फिर आपका प्रूव हो जाएगा, dy/dx किसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। आप क्या करें, आपके पास बेटे जो इक्वेशन है ये वाली, मैं इधर से 1 इधर ले आऊँ तो y-1 बन जाएगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, y-1 उधर से 1 इधर ले आया बेटे, तो x की पावर 4 प्लस 2x², यहाँ पे +1 आ गया बेटे, ठीक है। और यहाँ से बेटे फिर क्या आ जाएगा, y-1, और ये मुझे पता है जी किसका स्क्वायर है, x² प्लस 1 का बेटे स्क्वायर है ये। आप इसको खोलेंगे तो यही बनेगा, ठीक है। तो फिर मैं दोनों तरफ क्या ले लूँगा, अंडर रूट ले लूँगा। अंडर रूट लूँगा तो x² प्लस 1 की बेटे कीमत आ गई, जिसकी जगह पे मैंने y-1 लिखना था, इसको उठा के इधर लिखूँगा, तो क्या कीमत आ जाएगी बेटे उसकी, मेरे पास dy/dx 4x, और इधर क्या आ जाएगा, x² प्लस 1 की जगह पे मैं क्या लिख दूँगा, 4x तो है, उसकी जगह पे लिख दूँगा y-1, ठीक है। तो बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अगर आपको समझ आ रही है तो नई आने वाली वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। आपका पूरा मैथ इंशाल्लाह बहुत जल्द कवर हो जाएगा।